हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 की। इस चैप्टर नंबर 12 के बेसिक्स पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 हाइट एंड डिस्टेंस और वैसे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल क्या होते हैं, बाकी हम देख लेंगे। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 का कहना है कि एक टावर इज 100√3 मीटर हाई। एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 100√3। तो हमने कहा ये रहा वो टावर जिसकी हाइट है 100√3 मीटर। ओके। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इसको मैं नीचे से देखूं, ऑफ इट्स टॉप, मतलब एलिवेशन तो देखने का मतलब ऊपर ही हो गया। तो अगर मैं इसके टॉप को देखूं, इस टॉप को, तो कहां से देखूंगा, या तो इस डायरेक्शन से देखूंगा या उससे देखूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस डायरेक्शन में सोचा कि यहां से देख रहा हूं, दैट फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। फुट मतलब जो टावर है उसका बेस। अब ध्यान ये रखना है कि जो फुट है, या सॉरी ऐसे बोल सकते हो, जो टावर है वो टावर ग्राउंड के साथ, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम बेसिकली इसको कभी कभी बोलेंगे, तो उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तभी अपना एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये बात मैंने बेसिक्स में भी तुम्हें आराम से समझाई थी। नाउ अब आप बोलेंगे दिस इज 100 मीटर। तो हमने इसको ज्वाइन किया, मैंने कहा इसको देख रहा हूँ, तो दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पे कोई एंगल बनाएगा। अब वो एंगल हमें पता नहीं, उस एंगल की वैल्यू हम एक्स ले लेते हैं कि यहाँ से उस आदमी ने देखा। मैंने एक बात तुम्हें ये भी बताई थी, जब तक क्वेश्चन नहीं बोले कि जिसने देखा उसकी हाइट कितनी है, तब तक हमें हाइट अज्यूम नहीं करनी। तो कभी यहाँ पे तुम ले लो कि उसकी हाइट वाई है और फिर हम करें, नहीं, सॉरी। ओके, तो नाउ दिस इज योर एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, वेयर ए बी इज योर हाइट ऑफ टावर, बी सी द पॉइंट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ऐसी कुछ बातें हम लिखेंगे। एंड वेयर एंगल ए सी बी, that is angle ACB is our angle of elevation of the top of the tower। अब ये बातें आप लिख देंगे तो मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखा, तो इसमें मैंने कहा इस राइट एंगल एक्यूट एंगल के अपोजिट जो होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और राइट एंगल जिस पे बना हुआ होता है, तो परपेंडिकुलर एक तो फिक्स हो गया, तो दूसरा बचा उसको बेस बोलते हैं। तो मेरे को वो याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का कॉन्सेप्ट। देखो पहला एग्जाम्पल है तो थोड़ा सा मैं टाइम ले सकता हूँ, क्योंकि भाई सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो स्लो है मेरी तरह लर्नर, उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो नाउ आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड क्या लूँ मैं। तो मैंने कहा देखो ये साइन का बाप, सॉरी साइन की वैल्यू, ये कोस की, और ये टेन की वैल्यू। तो टेन थीटा मेरे को पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये मुझे पता चला। ठीक है, तो मैंने कहा परपेंडिकुलर कौन है मेरा, टेन थीटा क्या है, टेन, मैंने कहा टेन थीटा की वैल्यू एक्स ले रखी है यहाँ पे, टेन एक्स इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर का नाम है ए बी और बेस का नाम है बी सी। तो टेन एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 100√3। ओके, और बी सी की वैल्यू है 100। मैंने कहा 100√3 का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा इसका मतलब होता है 100 × √3। ठीक है, तो इसका मतलब 100 से 100 कट गया, तो टेन एक्स की वैल्यू क्या बनी, √3। अब यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है टेबल की। क्या कहना चाहता है, ये कहना ये चाह रहा है कि भाई साहब √3 टेन में किसी की वैल्यू होती है, तो आपको टेबल आनी चाहिए। अगर टेबल नहीं आती तो भाई साहब थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। वैसे कम से कम 10 तक के वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। कहाँ तक की वैल्यूज़, 10 तक की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नहीं याद है तो टेबल बनानी मैं सिखा दूंगा, कोई छोटा सा वीडियो बना लेंगे, उसमें टेबल बना लेंगे, या कभी बीच में मन करेगा तो ही बना लेंगे। अपने को ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बनाए। तो ना, और देखो भाई, टेन साइन अपॉन कोस होता है, तो टेन 60 डिग्री की वैल्यूज होती है √3। ठीक है, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये दो बातें थोड़ी सी याद रख लेना। और टेन 45 की वैल्यू होती है 1 डिग्री। तीन तो कम से कम थोड़ा सा याद रख लो, थोड़ा सा याद रखो। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, तो आप यहाँ से लिखेंगे टेन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, टेन 60 डिग्री के। इसका मतलब अगर टेन एक्स कोई एंगल टेन 60 डिग्री के इक्वल है, पक्का ही उस एंगल की वैल्यू 60 है। हाँ, ये एक रूल है, ऐसे नहीं कि टेन से टेन काट दूंगा तो एक्स इक्वल टू 6, सॉरी, ये नहीं होने वाला है। टेन के किस एंगल की वैल्यू टेन 60 डिग्री के इक्वल होगी, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली 60 डिग्री के इक्वल होगी। हाँ, ये नहीं कि आप बोलोगे 120, वो आगे की बातें, वो बाद की बातें। हमें यहाँ पे ये समझना है। तो हम लिखेंगे देयर फोर एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर क्या आएगा, 60 डिग्री। मतलब वो आदमी यहाँ से 60 डिग्री गर्दन ऊपर करेगा तब उसको क्या दिख जाएगा, टावर का टॉप दिख जाएगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक
टावर है, ये हमारा टावर है भाई साहब, टावर TOWER। इस टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल ग्राउंड के किसी पॉइंट से इस पॉइंट से कितना है, उसने अब की बार एंगल बताया है। विच इज सॉरी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये जो पॉइंट है, ये जो ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है, 30 मीटर अवे है, कहाँ से, फुट। दिस इज द फुट ऑफ द टावर। देखो थोड़ी थोड़ी बातें स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं, फुट ऑफ द टावर इस 30 डिग्री, ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बताओ टावर की हाइट क्या है, तो तुमने कहा एच। अब यहाँ पे नाम लिख लो, तुम्हारा मन करे तो ABC, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC और एंगल बी इज 90 डिग्री एंड अक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं वो लिख सकता हूँ कि टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे थीटा कितना है आपके पास, 30 डिग्री, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट है बेस हमारा 30 है, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। याद है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इक्वल्स टू H/30। अब अगर मैं H की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो देयरफॉर मैं कैन राइट H इक्वल्स टू 1/√3 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, और आप इसको लिख सकते हो 30/√3। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा कि नीचे अंडरूट की वैल्यू अच्छी नहीं लगती, उसको हटाओ। तो आपने कहा था कि ऐसा ऐसा कर लो कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, मैंने कहा एकदम सही बात है। तो आप या तो ये करो कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर बनेगा 30/√3 और नीचे बन जाएगा 3। 3 से 30 कटेगा 10 टाइम, तो दैट इज 10/√3। एक तो तरीका ये है कि इतने मीटर उसकी हाइट है। अब √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1.32 ऐसा कुछ होता है, 7320 ऐसा, 5 तक, हाँ 05 तो आता है, मेरे को इतना तो याद है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए। हाँ 1.732 ही होती है, एकदम सही बोला था मैंने, 1.732। ओके, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 30 है, 30 अपॉन क्या है, √3। इसको सोल्व करने का नया तरीका, देखो मुझे पता है 3 से √3 कटेगा, तो मैं 30 को 3 × 10 लिख सकता हूँ, अपॉन मेरे पास √3 है। √3 से 3 कटेगा √3 टाइम, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 √3 डायरेक्ट। एक तो ये थोड़ा सा मॉडर्न है, थोड़ा स्टैंडर्ड है, समझदार बच्चे थोड़ा इसको जल्दी पकड़ेंगे। और बाकी आप अगर √3 से मल्टीप्लाई करके भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। नाउ हमारे पास हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई है, 10 √3, आंसर सही है अपना। नेक्स्ट देखो, एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रही है, तो यहाँ पे आपके पास एक पतंग उड़ रही है, ये देखो, ये पतंग उड़ रही है ऐसे, ठीक है, ये इसकी पूंछ है। ये पतंग क्या कर रही है, अपने बेस से, हाइट से, या बोल सकता हूँ ग्राउंड से कितने ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर अबोव द स्ट्रिंग अटैच टू द काउ काइट। इससे एक धागा बांधा हुआ, ऐसा बांधा, ठीक है, उस धागे में कोई लचीलापन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रिंग, धागा। काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसको एक ग्राउंड पे बांध दिया, यहाँ पे बांध दिया, टाइड कर दिया, ठीक है ना। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कितना एंगल बना रही है इंक्लाइन, चढ़ने का एंगल 60 डिग्री। समझ में आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब कोई लचीलापन नहीं है। तुमने कहा देखो यहाँ पे 90 डिग्री है और हमसे स्ट्रिंग पूछ रहा है, मतलब हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है पक्का, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तुमने कहा वापस से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेगा यूज लेते हैं, मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में एक रेशियो चाहिए, तो आपने कहा ये पहला मिल जाएगा। मैंने कहा क्या है इसका, बोले साइन। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, 60, हाइट हाइपोटेन्यूज क्या है, एच। पता नहीं, अपने लेट भी नहीं किया इसको। अब मुझे साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 0 और 1/4 का हाफ, सॉरी 0, हाँ 1/4, फिर हाफ तो 1/√2, फिर 3/4, 3/√2 एंड 1। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये √3/2 आती, तो आप लिखोगे √3/2 इक्वल्स टू 60/h। अब मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, तो √3h इक्वल्स टू 2 × 60 हो जाएगा,
और h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 60 अपॉन √3। अब तुम वापस से देखो नीचे √3 आ गया तो या तो √3 से मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज तुम 60 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 30 अपॉन √3। और मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 10 × 3 अपॉन √3 लिख सकता हूँ। √3 कट जाएगा इससे तो क्या आएगा 2 × 4 40 √3 मीटर। अब तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके सोल्व कर लो। वैसे बुक में 40 √3 मीटर ही है। हाँ, इसको कोई कहता कि ऐसे कर लेते तो क्या होता सर, मैंने कहा कुछ नहीं होता बच्चा। √3 से √3 ये कट जाता। इस सॉरी काटते नहीं अपन, काटते तो नहीं, काटना तो है ही नहीं। √3 और √3 रहता तो ऊपर होता 120 √3 अपॉन 3। तो 3 से कटता 40 टाइम, तो दैट इज ऑल्सो 40 √3। दोनों तरीके सही। इस पे थोड़ा सा फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं करेंगे अपन, ये वाला करेंगे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। काइट। द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। एक काइट उड़ रही है, पता चल गया होगा आपको कहाँ उड़ रही है काइट। ये रही आपकी काइट के 100 मीटर, ये इसका धागा बांधा हुआ है 100 मीटर। अब ये मत कह देना सर ये वाला धागा है, दिस इज नॉट स्ट्रिंग, ओके, दिस इज द हाइट ऑफ द काइट। इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, तो दिस इज योर हॉरिजेंटल। ये आपकी हॉरिजेंटल है, इसके साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कोई लचीलापन नहीं है। तो हमने कहा देखो भाई यहाँ पे भी बात कर रहे हैं तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेन्यूज, तो वही साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन 60 दे दिया यहाँ पे भी, परपेंडिकुलर पता नहीं बट हाइपोटेन्यूज ऑफ क्यू आर 100 है। और इसकी वैल्यू अभी निकाली थी √3/2 होती है इक्वल्स टू p/100। ये 100 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में √3/2 इंटू 100, तो ये कट जाएगा कितना 50। तो आंसर आ जाएगा 50 √3 मीटर। अब कोई कहते हैं सर 50 √3 को 86.60 लिखा हुआ है, तो 50 को मल्टीप्लाई किया 1.732 से, तो ये आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा डीपली समझा देता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग थोड़ा अपना लचीला ही रहता है। तो 86.6 आ रहा है, 86.6 मीटर। क्लियर, सबको समझ में आया। 60 लिख दो, 6 अच्छा नहीं लगता तो, हाँ 6 नहीं पढ़ते इसको, 60 पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना भाई। 6 का मतलब होता है 86.06, ये 6 होता है 86.6, बट दिस इज योर 60। हाँ ये थोड़ा सा कई बार मे बी डाउट कर सकता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड along a rope stretched from the top of a vertical pole and tied at the ground। क्या कर रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, एक पोल है, ये इसका पोल है, ठीक है। इस पोल, वर्टिकल पोल बोला है, इस पोल के टॉप को टाइड, एक बांध दिया रस्सी से, रोप, ठीक है ना, रोप से कहाँ पर, ग्राउंड पे, ओके। तो दिस इज योर पोल और दिस इज योर रोप। द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, ये हाइट 12 मीटर है। एंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, तो दिस इज योर ग्राउंड लेवल। कैन आई राइट हियर ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल है। इसके साथ जो रोप है, ये रोप है आपकी, ये कितने एंगल बना रही है 30 डिग्री बना रही है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल, तो वो इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है ऐसे, तो ऊपर जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 की वैल्यू जल्दी बताओ मुझे, साइन 30 की वैल्यू 1/√2 या 1/2, 1/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 दैट इज 24 मीटर। तो लेंथ ऑफ द रोप इज 24 मीटर, या डिस्टेंस कवर्ड बाय द सर्कस आर्टिस्ट इज 24 मीटर। क्लियर है भाई, बहुत ईजी है ना। नेक्स्ट, इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रो। ओके, अब की बार जो आर्टिस्ट है वो यहाँ था और यहाँ से जा रहा था, 20 मीटर गया वो रोप पे, ठीक है ना। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो ये आपका पोल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ये आपका ग्राउंड का पॉइंट है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो कैन आई राइट हियर दिस 30 डिग्री, और मुझे ये हाइट पूछ रहा है, हाइट ऑफ द पोल। तो कैन आई राइट दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ओके। तो वापस से साइन थीटा ही लगेगा यहाँ पे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है पता नहीं, हाइट एच, स्मॉल एच ले लेते हैं, कैपिटल एच में तो हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, हाइट अपॉन 20, इसकी वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू h/20, एच इधर ही रखो तो 1/2 इंटू 20 दैट इज 10 मीटर। मतलब पोल की हाइट अब की बार कितनी है, 10 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 6 भी खत्म हो गया। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं अपन, फटाफट करेंगे अब। क्लियर है भाई, 10 मीटर आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक एज सोन इन द फिगर। ओके, फिगर तो बना देते हैं। ये आपके पास एक रिवर थी, ठीक है, जा रही थी रिवर, यहाँ पे एक पुल बनाया ऐसे, ठीक है, पुल इस टाइप से बनाया। अब ये सीधा है बट तुम्हें लग रहा टेढ़ा है, मतलब मैं अगर सीधा बना दूंगा तो डायग्राम नहीं बनाएगा। तो ये जो पुल है, ये जो पुल पुल की बाउंड्री दिख रही है आपको, ये जो डार्क की है मैंने, ये ये रिवर का बैंक है। रिवर जा रही थी ना ऐसे, ये रिवर जा रही है ना यहाँ से, इस रिवर के बैंक के साथ क्या कर रहा है, कितने डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे बेचारा, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ब्रिज रिवर के ऊपर ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 150 मीटर लंबा है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक रिवर के ऊपर ऊपर बोला है उसने। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ क्या है, तो हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर बनाओ, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। यस और नो भाई, विड्थ ऑफ द रिवर होगी कि नहीं होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो ना, मैंने कहा देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं यहाँ पे, दैट इज ए बी एंड सी। हाँ, तो मैंने कहा विड्थ पूछ रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर पूछ रहा है ना, 45 के अपोजिट परपेंडिकुलर, और दिस इज योर हाइपोटेन्यूज 150, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैसे तो साइन थीटा, और साइन 45 की वैल्यू 0, 1/√2 या √3/2, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे √3/2 होती। परपेंडिकुलर की वैल्यू पता नहीं, बट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 150, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 इंटू √3/2, और 2 से ये कट जाएगा बेचारा 75 टाइम, तो P की वैल्यू आ जाएगी 75 √3। अब कहीं कहेंगे बुक में मैच नहीं हुआ, क्योंकि बुक वाले तो, सॉरी, √3, 1 मिनट रुको भाई, 3/4 होता है ना, 0, हाफ, 1/√2। ओके सॉरी भाई साहब, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, 1/√2 होती है, सॉरी, 1/√2 होती है, सॉरी, यहाँ पे √3/2 लिखने की गलती कर दी है मैंने, 1/√2 होती है, थोड़ा सा दिमाग से फिसल गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, 1/√2। तो नाउ P की वैल्यू आ जाएगी 150/√2। आप वापस वही काम करोगे, √2/√2 कर लो, तो यह आ जाएगा 150/√2/2, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो 75 टाइम, तो आंसर आएगा 75/√2। अब कई कहते हैं सर आप डायरेक्ट कैसे करते, तो मैंने कहा 150/√2 है, तो मैं इसको लिखता 15 × 10/√2, और 15 × 5 × 2/√2, √2 से 2 कटता √2 टाइम, 15×5 = 75 √2, ऐसे आ जाता। ठीक है, कोशिश ये रखना कि डिनोमिनेटर में जो अनरूट में नंबर है वही ऊपर मिल जाए, कंप्लीट नंबर मिल जाए विदाउट अनरूट, तो इजी रहता है। ओके, तो 75 √2, और अगर आप चाहो तो √2 की वैल्यू लिख लो, √2 की वैल्यू आती है 1.414, √2 की वैल्यू लिख लेते हैं 1.414, कहीं पे काम आए तो लिख लें, इसको यूज में भी ले सकते हैं अपन, ठीक है ना। और इसको जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता, इसका रूट कैसे निकालते हैं, कमेंट करके बताना मुझे। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, अब की बात उसने ऑब्जर्वर की लंबाई की बात की, एक ऑब्जर्वर खड़ा था यहाँ पे, ये रहा, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, ये एक ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे बेचारा, हाथ पैर नहीं बनाऊंगा मैं इसके, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे क्या है, एक टावर, इससे कितना दूर खड़ा है, 28.5 मीटर अवे खड़ा है दूर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये इसकी हॉरिजेंटल लाइन इसके सामने आएगी सीधी, कितना है 45 डिग्री। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो सर ये हॉरिजेंटल लाइन है तो ये 90 डिग्री सीधी लाइन होगी,
90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है। तो ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल, नहीं सॉरी, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल बना तो अपोजिट साइड इक्वल, तो दिस इज ऑल्सो 28.5 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1.5 मीटर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो हमने कहा देखो टावर की हाइट निकालनी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ तक बन रहा है, ए बी और सी तक ही बन रहा है, डी और ई आगे तो नहीं बन रहा। तो मैंने कहा इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, और मैं अगर देखूं तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है। तो इन ट्राइंगल ए सी बी, टेन थीटा की वैल्यू हम यूज में लेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है ए सी, बेस क्या होगा यहाँ पे बी सी। तो टेन 45 की वैल्यू 1, ए सी की वैल्यू एक्स और बी सी की वैल्यू 28.5, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू क्या आएगी 28.5 मीटर। अब ये x की वैल्यू मतलब यहाँ तक 28.5 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपको टोटल टावर निकालना था तो कंप्लीट निकालनी होगी। तो कैन आई राइट 28.5 प्लस 1.5, जिसको ऐड करूंगा तो 30 आएगा मेरे पास। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई। सिंपल सा एग्जाम्पल था, समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े से घुमाएंगे तुम्हें, परेशान करेंगे तुम्हें, बट मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा परेशान। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल। एक इलेक्ट्रिशियन था, वो पोल पे गया और उसने सोचा एक फॉल्ट है, वो कैसे करते हैं, हाइट ऑफ 4 मीटर। तो इसका मतलब पोल कितना ऊंचा है, यहां से लेके यहां तक पोल है जो 4 मीटर ऊपर है। ही नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। ये इसका टॉप था पोल का। अब वो जो सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है कि यार इससे थोड़ा नीचे आना है मेरे को, कहां तक, यहां तक। ये कितना है 1.3 मीटर, दैट इज बिलो द टॉप, टॉप से नीचे आ गया। टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, रिपेयर वर्क यहां करना है उसको, यहां पे काम करना था। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी लगानी है उसको, कहां से लगाएगा, मे बी इस साइड से कहीं से भी लगा सकता है वो, मे बी उस साइड से भी लगा सकता है, मना नहीं करूंगा मैं। नाउ विच व्हेन इंक्लिनेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, जो लेडर लगाए, मान लो उसने ये लेडर लगाने की सोची दिमाग में। अब वो लेडर क्या सोच रही है कि ये लेडर यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनाए, वो क्या सोच रहा है कि लेडर कितने डिग्री एंगल बनाए, 60 डिग्री बनाए हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। मे बी वो इधर से भी तुम ऐसे डॉट 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 बना के समझ लो, यहाँ पे 60 बनाए, और डायग्राम सेम बनेगा। हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन, तो हमें लेडर की लेंथ पूछ रहा है, तो दिस इज लेंथ ऑफ द लेडर दैट इज एक्स। अब मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल तुम्हें पता है 4 है, 4 में से माइनस कर दो 1.3, मैं डेसिमल लगा देता हूँ 0, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 3 7, 3 माइनस 1 2, 2.7। तो ये हाइट कितनी है 2.7। तो आपके पास एंगल है, उसके अपोजिट परपेंडिकुलर है, और एक हाइपोटेन्यूज पता करनी है आपको लेडर। तो कौन सा एंगल लगाओगे, रूल लगाओगे, तो आप कहोगे इन ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर है 2.7, और हाइट हमारे पास है एक्स पता नहीं। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इक्वल्स टू 2.7 अपॉन एक्स। अब देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो कहना है राइट √3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2.7 इंटू 2, और डेसिमल रिमूव कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 27 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू √3। अब √3 27 में है क्या, यस, एक्स इक्वल्स टू 9 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 10 √3, यहाँ से कटेगा ये √3 टाइम, तो 18 √3 अपॉन 10, तो डेसिमल हटाओगे तो कितना आएगा 1.8 √3। अब कहीं कहेंगे सर ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा √3 की वैल्यू पुट कर दो, तो 18 इंटू 1.732 अपॉन 10, ये 10 तो ये वाला था ना, यहाँ से डायरेक्ट किया मैंने। अब 18 को अगर आप 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से, बड़ा कैलकुलेशन आ गया, 1.732 से, तो आपके पास आंसर आता है 31.176 डिवाइड बाई 10। अब 10 का डिवाइड करेंगे तो डेसिमल किधर आएगा, इधर, तो कितना हो जाएगा, या उधर जाएगा, जल्दी बताओ। यस सर उधर जाएगा, दैट इज 3 इधर जाएगा बेटा, इधर 3.1176। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है,
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9√3/5 आ रहा है। ओके, उसने इस 2 को काटा है 5 टाइम, तो यहाँ से उसने डायरेक्ट लिख दिया 9√3/5, जिसकी वैल्यू 3.17 आ रही है। ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग इतना मीटर आ रहा है बेचारा, और बुक के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। दोनों बता दिए, यहाँ से डायरेक्ट कर लो इसको। क्लियर है भाई? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट एग्जाम्पल करते हैं आज का, बाकी बाद में देख लेंगे अपन इसको। 10, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। एक टावर है, उस टावर के फुट से 40 मीटर अवे, 40 मीटर अवे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक, ओके, इज 45 डिग्री। अब यहाँ पे वाटर टैंक रखा है टावर के ऊपर, तो ऊपर जाएगी वाटर टैंक, नीचे थोड़ी ना आएगी। तो ये क्या है? वाटर टैंक की हाइट है, पता नहीं कितना ऊंचा है। बट अगर यहाँ से आप उसको भी देखो, तो ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोला है 45 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर बताओ, और डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक। डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक मतलब इतना सा है, और हाइट ऑफ द वाटर टावर इतनी सी। अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना। मैं वापस से ब्लैक कलर ले आता हूँ अपना ना। देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम बन रहा है ये वाला, विदाउट वाटर टैंक है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 40 मीटर है, और यहाँ पे टैंक विदाउट वाटर टैंक टावर है। तो हाइट ऑफ द टावर एच, स्मॉल एच ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्मॉल एच। दूसरी सिचुएशन क्या है? यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है, यहाँ 40 है, और यहाँ पे एक्स है। ये क्या है? एक्स में क्या है? एक्स इक्वल्स टू एच प्लस समथिंग वाई। वाई कौन है भाई? यहां से लेके यहां तक। क्लियर है? सबको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ये वाटर टैंक की हाइट मैंने वाई ले रखी है, तो एच प्लस वाई बोल सकता हूं मैं इसको। हाँ। नाउ अगर मैं ये वाला रूल लगाता हूं, तो इसमें क्या लगेगा? परपेंडिकुलर है, बेस है, तो टेन 30 डिग्री लगने वाला है। टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन 40, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, दैट इज एच अपॉन 40। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/√3। हटाओगे तो नहीं हटेगा, तो आपको 1.732 का डिवाइड करना पड़ेगा किसमें? 40 में। तो मैं फटाफट कर देता हूँ, 40 डिवाइड बाई 1.732, दैट इज 23.09, 23.09। तो इसको आप 10 भी बोल सकते हैं, 23.1 भी बोल सकते हैं। चलो, बुक ने 23.1 बोला है, इसको 23.1 मीटर ना। अब अगर मैं इसमें लगाऊं तो भी टेन थीटा लगेगा, परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। तो टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वन वैल्यू होती है, तो एक्स अपॉन 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो ये 40 क्या है? 40 तो हमारे पास है हाइट ऑफ द टावर या डेप्थ ऑफ द वाटर, कुछ नहीं है सर। हाइट तो यहां तक थी, दैट इज 23.1। 40 आने का मतलब क्या है सर? उतना ऊपर क्या है अपने पास? टैंक है, मतलब यहां से लेके यहां तक तो आई आपके पास टोटल, तो आ गई 40। और यहां से लेके यहां तक इतना ऊंचा वाटर टैंक रखा है। और वाटर टैंक कितना बड़ा है सोच के देखो। ये कितनी आई है तुम्हारे पास? 23.1। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वाटर टैंक सेकेंड डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक कितनी आएगी? 40 माइनस 23.1, दैट इज, बुक के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, 16.9 मीटर डायरेक्ट। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सेकंड, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। और ये हमारी हेल्प कर रहा है पार्ट सेकंड पता करने के लिए। ओके। और ये टोटल हाइट दे रहा है अपने को किसके लिए? टैंक की विथ हाइट ऑफ द टावर। ओके। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारी कोई बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आधी घंटा तुम्हारा कंज्यूम किया है, उम्मीद करता हूँ उसको तुम यूटिलाइज करोगे। और आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, हर एक डाउट क्लियर हो पा रहा है, तो चैनल से जुड़ सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं प्यारा सा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।